Assalamu alaikum. Myself Muqaddas Fatma and I am going to discuss about chemical industries. First of all, I want to create an overview what we are going to discuss in chemical industries. First is the introduction and then basic metallurgical operation, solvents process, urea and then petroleum industry. Let's start about the introduction of chemical industries. किसी भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इसीलिए हम मेटल्स को यूज़ करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पॉलीमर ने इसकी जगह ले ली है, मगर हम मेटल्स की इम्पोर्टेंस ही इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मेटल्स डिफरेंट टूल्स, मशीन्स और अदर आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। इस चैप्टर में हम सॉल्वेंस प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजर्स दैट प्ले वाइटल रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स। सबसे अहम जो खाद है वो यूरिया है, जो कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं और इसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो यील्ड है क्रॉप की उसे इन्हांस किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। मॉडर्न एज में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसलिए हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इंक्लूड्स हैं फ्यूल, सॉल्वेंट एंड लुब्रिकेंट्स। जब पाकिस्तान 1947 में बना तो इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इंडिया के पास 921 बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, जिनमें से सिर्फ 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई। इसीलिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया कि वो एस्टैब्लिश करें इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इसीलिए स्टेप्स और मेजर्स इकदामात उठाए गए ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं। इनमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीमर, स्टील, हैवी इंजीनियरिंग मशीन्स एंड टूल्स वगैरह शामिल हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन। In this we will discuss first minerals. Its physical state is solid, नेचुरली अकरिंग और ये पाए जाते हैं बीनीथ द अर्थ सरफेस, और ये मिक्सचर है मेटल्स का, अदर कंपाउंड्स का और अर्थली इम्प्योरिटीज़ का। इससे हम अब इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, द सॉलिड नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस विच कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स इन द कंबाइंड स्टेट अलॉन्ग विद अर्थली इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड मिनरल्स। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ओर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स का हमें पता है कि ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं और ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मिनरल से। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं ताकि अपना ऑक्टेट और डुप्लेट रोल को कंप्लीट कर सके। इसी वजह से ये हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब जब हमने कमर्शियली इसको एक्सट्रैक्ट करना है मिनरल में से मेटल को, तो इसकी एक तो कॉस्ट लो होनी चाहिए और इस पर सबसे कम से कम मिनिमम एफर्ट लगनी चाहिए, और जो हमें मेटल हासिल होगी उसे हम कहेंगे ओर्स ऑफ द मेटल। अब जैसा कि एग्जांपल है कॉपर ग्लांस की और चाल्कोपाइराइट की। इसमें चाल्कोपाइराइट में हमें 34.5% कॉपर मिलता है और कॉपर ग्लांस में हमें 79.8% कॉपर मिलता है और कॉपर सल्फाइड में 66.5% कॉपर हमें मिलता है। अब इसमें से जब हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जो हमें मिलेगी फॉर्म उसे हम कहेंगे ओर्स ऑफ द मेटल। मिनरल में से हमने जो मेटल एक्सट्रैक्ट की है वो उसका क्या है, ओर्स ऑफ द मेटल। मेटल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड Minerals from which metals are extracted at low cost with minimum effort commercially are called ores of the metal। और इस बात को ध्यान में रखना है कि जितने भी ओर्स हैं मेटल्स के वो मिनरल कहलाते हैं, और जो मिनरल्स हैं सारे उसको हम कभी भी ओर्स नहीं कह सकते। Hence all ores of the metals are mineral but all minerals are not ores। अब हमने एक मिनरल लिया है, उसमें से जब हमने अर्थली और दूसरी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है और जो फॉर्म हमें मिलेगी उसे हमने कहना है गैंग। द अर्थली और अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नोन एज गैंग। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेटलर्जी। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स और बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। वो प्रोसेस जिसमें हमने एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल की प्योर स्टेट में एक बड़े स्केल पर, अब उसके और में से
वो मेथड फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल मेथड भी हो सकता है। इस प्रोसेस को हमने कहना है मेटलर्जी। अब जैसे कि ये एग्जांपल दी गई है चाल्कोपाइराइट की और उसकी क्यूप्रस सल्फाइड की। तो इसमें से जब हमने मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है प्योर स्टेट में, तो ये बड़े स्केल पर होगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी। और ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में इंक्लूड होगा, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकंड इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड द थर्ड इज़ रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, इसमें रिमूवल ऑफ अर्थ इम्प्योरिटीज़ करनी है, यानी जो गैंग पार्टिकल्स में इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं उस गैंग को ओर में से रिफाइनिंग करनी है, उसका रिमूवल करना है। तो जो हमें चीज़ मिलेगी वो कंसंट्रेशन है, और जो प्योरीफाइड ओर मिलेगा उसे हम कहेंगे कंसंट्रेट। एंड देन इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, और मेटल्स में जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं उसको हमने रिमूव करके प्योर मेटल जो हासिल करनी है, इट इज़ डिस्कस्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओर में से गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना टेक्निकली क्या कहलाता है, कंसंट्रेट। और जो प्योरीफाइड ओर हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे कंसंट्रेट। और ये कैरीड आउट किया जाता है डिफरेंट मेथड से। फर्स्ट इज़ द ग्रेविटी सेपरेशन, बी इज़ द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, सी इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। These steps I will discuss in my next video. Allah Hafiz from my side. If you have any question regarding this topic, you can ask me in the comment box. I will try to do my best.